मोनोसेफ इंजेक्शन आपको मार्केट में कई ब्रांड नेम्स आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे मेरे पास दो है, एक मोनोसेफ 1 ग्राम है और दूसरा है बैक्टोजन 1 ग्राम। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां इस इंजेक्शन को बनाती हैं। मोनोसेफ आपको मार्केट में अनेक प्रकार के डोज मिल जाएगा। जैसे 125 mg के डोज में, 250 mg के डोज में, 500 mg के डोज में और 1000 mg मतलब 1 ग्राम के डोज में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। इसका इस्तेमाल हम यूटीआई में करते हैं। यूटीआई फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हमारे पेशाब नली में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जलन हो रहा है, दर्द हो गया है, घाव हो गया है, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गोनोरिया में भी इसका यूज करते हैं, मेनिंजाइटिस में भी यूज करते हैं। गोनोरिया सेक्सुअली डिजीज़ है, मेनिंजाइटिस भी सेक्सुअली डिजीज़ है। ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन आ गया, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्लड इन्फेक्शन, हमारे जो खून है, बॉडी में जो खून है उसमें भी अगर इन्फेक्शन आ गया तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। स्किन इन्फेक्शन, हमारे यदि चमड़े से अगर कोई इन्फेक्शन, चमड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें हमारे लंग्स से रिलेटेड ये डिजीज़ होता है। इसमें पहले हमको हल्का फीवर आता है, फिर खांसी आता है। ये भी दो प्रकार का होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक होता है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। एक्यूट वो कुछ दिन में सही हो जाता है, जो एक्यूट रहता है थोड़े दिन के लिए होता है, जैसे 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको सही होता है। इसमें क्या होता है, आपको फीवर आएगा और बलगम बनेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। यदि हम इसका अगर ट्रीटमेंट अगर नहीं करेंगे तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। क्रोनिक, फिर ये बढ़ते बढ़ते फिर ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। यदि इन सब टाइप का अगर हमें समस्या है तो हमें जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसमें भी इसका हम इसका यूज करते हैं। फूड पॉइजनिंग में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रेन इन्फेक्शन, हमारे ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन होगा उसमें यूज करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यू, उसमें अगर इन्फेक्शन आ गया तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली इसका यूज हम टाइफाइड फीवर को ट्रीटमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी को टाइफाइड फीवर हो गया तो उसमें हम इसको मोस्टली ज़्यादा यूज करते हैं इसको। अब हम जान लेते हैं मोनोसेफ के इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि हम इसको ले रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द हो सकता है। डायरिया कंडीशन आ सकता है, बार बार दस्त हो सकता है हमें। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब लैट्रिन बराबर जब क्लियर नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन भी आ सकती है। एसिडिटी, एसिडिटी का होता है मतलब गैस बनेगा। नाउजिया भी हो सकता है। वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब उल्टी भी हो सकती है। और स्किन रेडनेस भी हो सकता है, लाल चकत्ता पड़ जाता है जिसको ये इंजेक्शन लगता है। अगर साइड इफ़ेक्ट है उसका, इसमें शो करता है, अगर उसको अगर सूट नहीं किया तो उसमें ये भी स्किन रेडनेस भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मोनोसेफ के कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है सावधानियाँ। यदि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियों को हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे किडनी डिजीज ना हो पेशेंट को। यदि किडनी डिजीज होगा तो उसमें हम इसको नहीं देंगे, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि वो लीवर डिजीज़ है, पेट से अगर कोई संबंधित तो कुछ कोई प्रॉब्लम है, उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हार्ट से अगर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंटेस्टाइनल स्वेलिंग, इंटेस्टाइन सिस्टम होता है, अगर उसमें सूजन है तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एब्डोमिनल स्वेलिंग है, एब्डोमिनल मतलब पेट में अगर कहीं सूजन वूजन आ गया तो उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जॉन्डिस है, अगर यदि उसे जॉन्डिस है, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। यदि पेशेंट को पीलिया से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। एसिडिटी अगर उसे ज़्यादा हो रहा है, बार बार एसिड हो रहा है और उसे, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि मोनोसेफ से अगर किसी पेशेंट को ड्रग से एलर्जी है, इस दवा से अगर उसे एलर्जी है तो हम उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि मोनोसेफ हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो इन सब सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। पेशेंट से पूरी फुल इन्फॉर्मेशन हमें ले लेनी चाहिए।